तो आज भारतीय शेयर बाजार ने जो वापसी की है वो कमाल की है। पर सवाल ये है कि ये तेजी आई कहाँ से और क्या ये टिकेगी भी? आज के इस विश्लेषण में हम इसी को समझेंगे और जानेंगे कि कल के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या दिन था आज! बाजार में बुल्स की जबरदस्त वापसी हुई है। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा उछल गया। मतलब ये सिर्फ एक रिकवरी नहीं बल्कि एक मजबूत वापसी का ऐलान है, खासकर पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद। और हाँ, ये रिकवरी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ये लगातार 3 दिनों की बिकवाली के बाद आई है। जब ऐसा होता है ना, तो ये अक्सर मार्केट के मूड में एक बड़े बदलाव का संकेत होता है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बाजार की वापसी के पीछे वजह क्या थी। फिर निफ्टी के चार्ट्स को थोड़ा खोद कर देखेंगे। कल के लिए कुछ टॉप स्टॉक्स पे भी नजर डालेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस माहौल में एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल, बाजार में आखिर ये तेजी आई कहाँ से? देखिए, ये कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे 4 बड़े कारण काम कर रहे हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली वजह तो है ग्लोबल मार्केट्स। वहां से अच्छे संकेत मिले जिसने यहाँ का माहौल पॉजिटिव कर दिया। दूसरा, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल सस्ता हुआ है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए हमेशा एक अच्छी खबर होती है। तीसरा, FIIs मतलब विदेशी निवेशक जो कुछ टाइम से पैसा निकाल रहे थे, वो जबरदस्त खरीदारी के साथ वापस लौटे हैं। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, कि ये तेजी किसी 1-2 सेक्टर में नहीं थी, बल्कि बैंकिंग से लेकर ऑटो तक हर तरफ खरीदारी का जोर दिखा। अच्छा, तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। अब जरा बारीकी से देखते हैं कि निफ्टी 50 के चार्ट्स क्या कहानी सुना रहे हैं। क्योंकि आंकड़े और कारण तो ठीक हैं, लेकिन चार्ट्स हमें अक्सर भविष्य का एक इशारा दे देते हैं। तो आज निफ्टी के डेली चार्ट पर एक बहुत ही मजबूत पैटर्न बना है, जिसे टेक्निकल भाषा में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझिए कि आज खरीदारों ने बिकवाली करने वालों पर पूरी तरह से हावी हो गए, उन्हें जैसे ढक लिया। ये साफ दिखाता है कि बाजार पर अब खरीदारों का कंट्रोल है। तो अब हमारे लिए 2 लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नीचे की तरफ 26,000 एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है, जहां से आज बाजार ने सपोर्ट लिया, और ऊपर की तरफ 26,500 अगली बड़ी रुकावट है, जिसे पार करना जरूरी होगा। इसके अलावा कुछ और भी संकेत है। VIX, जिसे हम बाजार में डर का मीटर भी कहते हैं, वो नीचे आया है, जो एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि मार्केट में घबराहट कम हो रही है। साथ ही डेटा ये भी बता रहा है कि 26,500 के लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि बहुत से ट्रेडर्स को लगता है कि बाजार के लिए इस लेवल को पार करना आसान नहीं होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जब तक निफ्टी 26,000 के इस मजबूत सपोर्ट के ऊपर टिका रहता है, तब तक बाजार में तेजी का ये ट्रेंड जारी रहने की पूरी उम्मीद है। कल के लिए ये लेवल सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तेजी वाले बाजार में कौन से स्टॉक्स कल अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कल के लिए कुछ स्टॉक्स पर नजर रखी जा सकती है। पहला है JSW स्टील, क्योंकि पूरे मेटल सेक्टर में एक अच्छी रिकवरी दिख रही है। दूसरा है बजाज फाइनेंस, जिसमें आज शानदार वॉल्यूम के साथ तेजी आई और ये मजबूती का संकेत है। फिर है HDFC लाइफ, जो इंश्योरेंस स्पेस में एक क्वालिटी स्टॉक है। बजाज फिनसर्व का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी बुलिश लग रहा है। और आखिर में रिलायंस, ये बाजार को संभालने वाला हैवी वेट है, और इसमें अगर मजबूती आती है तो वो पूरे बाजार को सहारा दे सकती है। देखिए, बाजार में मौके तो बन रहे हैं, लेकिन सही रणनीति और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि कल के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो कल के लिए रणनीति बहुत ही सीधी और साफ है। अगर निफ्टी 26,000 के ऊपर बना रहता है तो खरीदारी के मौके तलाशे जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से निफ्टी इस लेवल के नीचे फिसल जाता है, तो बेहतर यही होगा कि फिलहाल नई खरीदारी से बचें और थोड़ा वेट एंड वॉच करें। और हाँ, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक सुनहरा नियम है, जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा ट्रेंड के साथ चलो, धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश मत करो। और अगर कोई साफ मौका ना दिखे तो जबरदस्ती ट्रेड करने से अच्छा है कि इंतजार किया जाए। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद क्या लगता है, क्या निफ्टी पहले 26,500 की रुकावट को पार करेगा या फिर हम सीधे 27,000 की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। सोचिएगा।